हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी अपने अपने गुड कैमरा इवनिंग मैम। को ऑन करेंगे। गुड इवनिंग गुंजन। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम। सब Evening, अपने ma'am. कैमरा ऑन करेंगे। नमस्ते चित्रा जी, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. How are you? राधे राधे, ma'am. राधे राधे। हेलो हरजीत Good जी। evening, ma'am. How are you? आई एम गुड। आप बताओ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो 1 साल बाद मिल रहे हैं हम, है ना? हमारा काफी फर्स्ट टाइम। मीट है न्यू ईयर का, न्यू ईयर का। है ना? हाय रुचि। सारे नए मीट्स हैं हमारे, फर्स्ट ईयर न्यू ईयर Hello. का फर्स्ट मीट। Yes, ma'am. कैसे बनाया सबने? बढ़िया था मैम। Good, बढ़िया था। good. हेलो संजीव जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। यहाँ कितने लोग नए हैं जो फर्स्ट टाइम मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं? रेस करेंगे हैंड्स। ऑलमोस्ट काफी तो वो मेरे पहचान के हैं। ओके, जूम यूजर। अपना नेम चेंज करेंगे एंड कैमरा ऑन करेंगे। लक्ष्मी, ओके। हाँ जी। जो नए हैं प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। मैम और मी ऋतुजा जाधव मैम, खांसी है, बात नहीं कर पाऊंगी। ओके, कहाँ से हो आप? कल्याण महाराष्ट्र। ओके, वेलकम टू सोल हॉलिस्टिक। हमारे पड़ोसी है ये। अच्छा। ऐसे ही नंबर ना। ओके ओके अमरनाथ। तो ये गुंजन जो है वो मेरे कोऑर्डिनेटर हैं। मेरी पूरा बैकएंड पे वही सारी चीजों को मैनेज करते हैं। बहुत बार जो आपको रिप्लाईज आते हैं वो गुंजन की साइड से आते हैं व्हेन आई एम बिजी। गुंजन मैम की तरफ से आते हैं। गुंजन मैम की तरफ से आते हैं। गुंजन मैम आप सभी को रिप्लाई करती हैं। हेलो विनय कुमार, आप फर्स्ट टाइम? Yes, ma'am. First, good evening. ओके, गुड गुड। कहाँ से हैं आप? Karnataka से। ओके, ग्रेट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि यहाँ काफी लोग नए हैं। सो हाय, आई एम आचार्य ऋचा जैन और मैं ऑकर्ट में पिछले 6 साल से हूँ। ऑलमोस्ट 5 ईयर के ऊपर मुझे हो चुका है एंड आई एम वर्किंग विथ सो मेनी मोडालिटीज। जो मेरा नीश है अगर मैं बात करूँ तो आई एम वैदिक वास्तु एक्सपर्ट, आकाशिक रीडर, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, सिग्नेचर एक्सपर्ट, ऑरा स्कैनर, ऑरा स्कैनिंग एक्सपर्ट, जिसमें मैं पर्सन का ऑरा, स्पेस का ऑरा, ये सारा मैं स्कैन करती हूँ। रेमेडी एक्सपर्ट। सो ओवरऑल आई एम ऑकर्ड एक्सपर्ट। एंड यहाँ पे काफी लोग हैं जो मुझसे काफी समय से जुड़े हुए हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, जो मुझे शायद काफी टाइम से 3-4 साल के ऊपर से काफी लोग मुझे यहाँ से कनेक्टेड हैं और जानते हैं। हाय अनु। अब जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं उन सभी का मैं वार्म वेलकम करती हूँ मेरे सोल होलिस्टिक फैमिली में। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। जितने लोग भी सोल होलिस्टिक में जुड़ते हैं दे आर माय फैमिली। एंड आप लोग शायद ग्रुप में हो तो आप लोग देखते रहेंगे कि कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। आपको रेमेडीज मिलती है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पूछ सकते हो। लेकिन समटाइम कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं कि वो पूरा मैटर जब तक हम समझते नहीं है हम वहां पे रेमेडीज नहीं दे सकते हैं। तो वहां पे आई डोंट गिव रेमेडीज। फिर वहां पे मैं कंसल्टेशन के लिए बोलती हूँ कि जस्ट कम, book your consultation so that I can understand your problem from the root and then I can give you the accurate solution जहां से फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो आज ये जो हमारा फ्राइडे का वर्कशॉप है ये लास्ट ईयर हमारा कंटिन्यू चलता था, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया। बट ये न्यू ईयर में हमारी गुंजन मैम ने मुझे बोला कि नो मैम, आप वापस से फ्राइडे लाइव आना स्टार्ट कर दो बिकॉज वी वांट मोर। वैसे बोलते हैं ना, दिल मांगे मोर, जितना मिलता है कम ही होता है। सो आई हैव डिसाइडेड कि नाउ एवरी फ्राइडे आई विल बी कमिंग लाइव विद वन फ्री वर्कशॉप। ठीक है? और हो सकता है कि कई बार वर्कशॉप नहीं हो पर आपकी रीडिंग हो सकती है, आपकी स्कैनिंग हो सकती है,
आप लोग अपने क्वेरीज मेरे से कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। आप लोग कुछ नया कोर्स सीखना चाहते हो, डेफिनेटली आप मुझे पर्सनल पे भी डाल सकते हो, ग्रुप में भी डाल सकते हो, इफ यू वांट टू लर्न इट फ्रॉम मी, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो। हाँ, इतना जरूर बोलूंगी कि सोल हॉलिस्टिक पे जो भी मिलेगा बिल्कुल आपको ऑथेंटिक मिलेगा, ठीक है। जो चीज मुझे नहीं आती, आई से आई डोंट नो। जो चीज मुझे आती है वहां मैं बोलूंगी यस आई एम देयर, आई विल टीच। एंड यहाँ पे फिर थोड़े से फीडबैक पहले हम ले लेते हैं। जैसे हरजीत जी हैं, इन्होंने पहले एक बहुत प्यारा फीडबैक दिया था, तो उनसे मेरे साथ जुड़ी हुई अभी तक की उनकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में हम थोड़ा हरजीत जी से सुनते हैं। ओके, यस प्लीज। Yes. Good evening, everyone. I was introduced to Richa ji through Jessie. And Jessie was talking very highly of Richa ji, and she said, Harjeet, once you join this, then you will understand what talking about. Immediately, I joined. And since then, there has been no turning back. I've done quite a few workshops with ma'am. And the best part is that every single day is a new day, a beautiful day. When I get up in the morning every day, the first thing that I want to see, the first message that I see in the morning is what are the new remedies? What is the new thing that Risha ji is, putting in the group? And I think all day long, and I put a star and I note it in my notebook. See, it Great. is helping me, it is helping people, and we, especially me, I am humbly very indebted to Richa ji because she teaches from her heart. We had done a course called Humkara with Halim. It was such a beautiful connection that we just felt mesmerized with the whole course. And when we chanted and when we did the course and we started healing people, every time we heal people we also got healed. That is how beautifully ma'am teaches. And then she teaches us step by step, and by the time she finishes, we have almost memorized. And thank you very much, ma'am, and wishing you a blessed 2026. Thank you so Same to you, much. darling. Same to you. Thank you so much for your lovely words. Thank you for whatever you said for me. Thank you. It means a lot for me. Thank you so much. So here we have one more person, Chitra ji. She is from last 4 years. She is connected with me. And I don't think कि मेरा कोई भी ऐसा कोर्स है जो शायद चित्रा जी ने नहीं किया होगा. Am I correct? Yes, ma'am. Yes. So please share your experience with me, your journey with me. Good evening, everyone. I am since with my Richa ma'am, I think 3 to 4 years. I have done all the courses, but some I left. I don't know why, but in between I left. But whatever madam teaches, it's very good and it is very beautiful. And she teaches so beautifully that we can understand easily. I wish ma'am to continue in 2026 also same thing. And Definitely. teach I us have new lots of things. plan for 2026. So I'm going to bring more interesting and more, ऐसे कोर्सेज लाने वाली हूँ जो रियलिटी में आज की डेट में हम सबके लिए बहुत जरूरी है। वो सारी चीजें, नए नए कोर्सेज जो हमारी आज के लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो हमें लगते रहते हैं, वो मैं सिखाने वाली हूँ। सो कनेक्ट रहिए। थैंक यू फॉर योर लवली वर्ड्स। थैंक यू सो Thank मच। you, ma'am. Yes. So here I have my supporter Gunjan. Yes, Gunjan. He's my backbone, you can say. Thank you so much for this appreciation, ma'am. Good Yes. evening, everyone. मैम जर्नी के बारे में तो क्या ही बताओ, जैसा चित्रा मैम का है सेम मेरा भी वैसे ही है. आई नो मेनी मोडालिटीज इन ऑकल्ट एंड उसमें से 90%, 80%, 90% मैम से ही सीखा है मैंने. एंड आई एम आचार्य इन लामा फेरा.
मैम से ही सीखा है। रेकी मतलब बहुत कोर्स सीखे। व्हाट शुड आई टेल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट द एक्सपीरियंस वाज सो वंडरफुल। आई ऑलवेज टेल पीपल टू जॉइन मैम्स क्लास बिकॉज मैंने बहुत मेंटर्स से सीखा है। यस, इट्स गुंजन सर। मैंने बहुत मेंटर्स से सीखा है, और जिसमें कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैम इज द बेस्ट वन। बिकॉज मैम ऐसा नहीं है कि लाइक ना थैंक यू। थोड़ा पढ़ाएंगी, लाइक मार्केट में क्या होता है ना कि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, बट अगर मैं फुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैम के पास में अगर आप कुछ दे रहे हो तो उससे ज्यादा ही आपको सीखने मिलेगा। उससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा सीखने मिलेगा, एंड इट इज वर्थ। प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स के साथ में पढ़ाती है। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल पर्सन, एंड शी इज एक्सपर्ट इन मेनी मोडालिटीज। आप लोगों को पता भी नहीं है मैम को उतना सब कुछ आता है। एंड बहुत बहुत अच्छी जर्नी रही है मैम के साथ में मेरी अभी तक। मतलब डे टू डे बेसिस पर भी इतने मैम के साथ में लाइक चमत्कार भी बोल सकता हूँ। बहुत सारे इश्यूज के बारे में जो पूछो मैम को बैंग ऑन आंसर्स मिलते हैं मैम के पास से, एंड सजेशंस मिलते हैं। थैंक इट्स यू। इट्स सो ऑसम, मतलब बहुत ऑसम मैम। जितना बोले उतना कम है। एट दिस मोमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैंने इतना सीखा है मैम से, और इतना यूजफुल सीखा है कि मतलब याद नहीं रहता कि डे टू डे बेसिस पर क्या क्या यूज करते हैं। एंजल्स, लाइक मैंने एंजल्स यूज किए हैं। एंड एक इंस्टेंस बताता हूँ। वी वर इन अ रिवर। सॉरी मैम, आई एम टेकिंग 1 minute मोर नो टाइम। नो नो, गो अहेड गुंजन मैम, गो रिवर में अहेड। हम लोग गए थे, एंड आई प्रेड एंजल माइकल। एंड एक ऐसा पॉइंट पर था कि एक अननोन बंदा आया, एंड वो आके हमको ब्रिज के ऊपर से चिल्ला के बोलता है, ओल्ड मैन, ही वाज टॉल, एंड ही वाज सेइंग कि आप लोग वो 10-15 फीट आगे और मत जाना, वहां लास्ट हफ्ते ही कुछ 15 से 20 लोग गुजर गए। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। और जो मेरे साथ के बंदे थे वो बोल रहे, अरे किसका क्यों सुन रहा है, सुनना मत। फिर मैं उसके पास में जाके पूछा तो उसने मुझे ये सब बताया, तो लाइक एवरीवन वाज शॉक्ड, अरे ऐसा कैसा है। एंड ना हम लोगों का लाइफ सेव हुआ है। ऐसे बहुत डे टू डे लाइफ पर इतने में मुझे मतलब काम आए हैं ना चीजें कि मैं आपको बता नहीं सकता। एंजल रफेल हो गए हैं, वुल्फ मैजिक सीखा है, आउल मैजिक सीखा है मैम से, एनिमल टोटेम सीखा है, होमकारा हलीम सीखा है। क्या बोलूं मैं, मतलब सिंदूर रेमेडीज, तेज पत्ता रेमेडीज, पेन रिलीफ का तो इतना एक मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ एग्जांपल। आई हील्ड वन डॉग थ्रू डिस्टेंस हीलिंग, एंड वो डॉग को बेड से उतरने नहीं आ रहा था, उसके शोल्डर जॉइंट्स में पेन था। आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर एज वेल, सॉरी टू से दिस, भूल गया मैं बताना। तो मैंने मैम का जो मैंने रेकी से हील नहीं किया था। मैम ने जो एक मैम आपको याद रहेगा, हीलिंग विथ हैंड्स का आपका एक हाँ, वर्कशॉप आया था, हीलिंग विद हैंड, तो विद उस मंत्रा, रेमेडी मंत्रा थ्रू healing। मैंने उसको डिस्टेंस हीलिंग दिया था मैम। एंड बिलीव मी, मैंने एक ही बार हीलिंग दी थी शायद। उसके बाद जो मैंने फ्रेंड को कॉल किया तो वो बोलता है कि उसका डॉग अभी परफेक्टली फाइन है, एंड ही इज वॉकिंग, ही इज जंपिंग ऑन द बेड, ही इज जंपिंग फ्रॉम द बेड, ही इज ना क्लाइंबिंग ऑन द बेड इजीली। ग्रेट। उसके बाद उसका कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आया। तो मतलब बहुत सारे मेरे पास में है, मतलब इतने हैं कि मुझे याद भी नहीं आ रहा है। सो ग्रेट शायद ग्रेट। उसके लिए एक लेक्चर ही अलग से रखना पड़ेगा, सेशन। नहीं, एक थैंक यू अच्छा सो सा मच मैम, बना आई देना, एम अच्छा सा फीडबैक ग्रेटफुल बना दैट आप देना शेयर। सारा। थैंक यू जी सो मैम। मच, बट अच्छे से सारा फीडबैक एक बार में बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर 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 मैम, पक्का मैम। एंड थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच मैम, फॉर आपने बीइंग इतना देयर सब ऑलवेज बताया। विद मी। हमेशा मेरे थैंक यू सो बैक मच में मैम। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। यस, नो नाउ मैम, आप हमारे गुरु है, आपके लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं मैम। that's so nice of you. Thank you so much. Now we थैंक यू have सो one मच more मैम। great personality, Mr. Paresh Walia with us. He's connected with me from last 3 years and चाहूंगी कि वो बताएं कि उनकी जर्नी कैसी रही। Journey is fantastic, and you all are so lucky to have Rich Richa in your life. I call her Rich Richa, and Thank you. she's like my younger sister. Of course, I am not a healer, I am not into this business, but I like occult science, and that's why I keep on attending her courses, and it is quite useful. And believe me, I think so. I come across so many people, but she's different and the best. That Thank much you. I can say. She's like my family member.
and we love you. Thank you very much. I love you too. I love all my clients. I love all my students, those who are connected with me, and I'm always there for them. मेरे client student अगर रात को 12-1 बजे भी मैसेज करते हैं, and if I see the message, I definitely reply them. So now we have one baby girl here. She is Rama Kumari. कैसे हैं रामा? बिल्कुल ठीक हूँ मैं मैम का लिटिल फिंगर हूँ, ये जॉइंट है। यस, लिटिल फिंगर। ये आपको मेरे से जुड़ के शायद 1 ईयर ही हुआ है अभी, है ना? 1 ईयर से भी कम है, लेकिन नहीं। काफी कोशिश किया मैंने। बहुत अच्छा लगता है, पहले आपको देख के ही अच्छा लगता है। रेमडीज तो साइड में रेमडीज सच में 12 बजे भी मैम देखने से पक्का रिप्लाई करती है। वो जो बहुत ही मतलब इतना कमिटेड है आप। थैंक यू। ऐसा कोई नहीं रहता है। एंड सब कोर्सेस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि न्यू पीपल सोच रहे होंगे कि आई एम डूइंग द एड, आई एम नॉट डूइंग द एड। इनके जो वर्ड्स हैं वो मेरे लिए पावर बूस्टर का काम करते हैं। सो दीज आर माय एनर्जी बूस्टर्स। ओके, सो बाकी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट कैमरास ऑन करेंगे, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा चीजों को समझने में और करने में। टुडे वी हैव मेट फॉर स्पेशल वर्कशॉप, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, गिव वरीज टू वाटर। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? कोई बताएगा मुझे? वर्ड अपने आप में सारा कुछ बता रहा है, आप इससे क्या समझे हो वो मुझे कौन बताएगा? यस विनय, आप बताओगे? मैडम नेगेटिविटी को रिमूव करना प्रोसेस। ओके, एनीवन एल्स? सब एक्टिव रहो। मेरी क्लास में एक चीज है, मुझे कोई भी शांत नहीं चाहिए। जितना आप मुझसे इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा लेकर जाओगे, और जितना शांत बैठोगे उतना कम में जाओगे। तो जितना इंटरेक्ट करोगे, जितना पूछोगे, उतना ज्यादा लेकर जाओगे। सो इंटरेक्ट विथ मी, हैंड रेस कीजिए, जो भी जवाब देना चाहता है, आई टेक द नेम और रिप्लाई कीजिए। सो टेल मी, गिव वरीज टू वाटर। मैम वाटर जो भी है हमारा, जो बात करने से भी वाइब्रेशंस लेती है, करेक्ट। तो इसके वजह से वाटर बहुत सफल होती है। हम जैसे सोचेंगे, इवन पानी और कुकिंग भी जब करते हैं तो हम जैसे विचार से बनाते हैं वो कुकिंग में जाते हैं। करेक्ट, गुड। मेरे बेटे ने वाइब्रेशन, अच्छा हाई जवाब दिया वाइब्रेशन। है। यस मैम गुंजन। मैं कर रही हूँ। अच्छा, हाय पूजा। यस गुंजन। मैम वैसे तो मैंने लाइक रेकी की है, तो मुझे ये सब पता है वाटर के बारे में, लेकिन जस्ट एक बताना है उसके लिए, लाइक जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। यस यस, लाइक गो अहेड। वाटर इज सच एन एलिमेंट ना। हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। सो वाटर को अगर हम प्रॉपरली पावर करते हैं तो हमारे बॉडी में वो जाके हमारे मैनिफेस्टेशंस को वो पूरा करता है। इट इज सो पावरफुल के मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते कि वाटर इतना ज्यादा पावरफुल चीज है। एक्चुअली आप सब जानते हैं, एवरीवन इज अवेयर कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। हमारे प्लैनेट पे भी यही सेम रेशियो है ना? तो वाटर हैज अ मेमोरी एंड वाटर हैज अ पावर टू हील एनीथिंग एंड टू डिस्कार्ड एनीथिंग। हमारी बॉडी से कोई चीज अगर हमें रिमूव करनी है, उसके लिए भी काफी पावरफुल है। प्लस अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके भी लिए वाटर काफी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वाटर हैज अ मेमोरी। वाटर की एक मेमोरी है, और जब आप उसमें अच्छे वर्ड्स बोलोगे, आप देखोगे काफी अच्छी तरह से वो वाटर एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप उसके सामने बैठ के इसको कर्स करना स्टार्ट करोगे, गंदा बोलना स्टार्ट करोगे, किसी का बुरा सोचना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे इस वाटर के ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो मैंने आप सबको बोला था कि आपको कुछ 4 से 5 बाउल वाटर का रखना है, प्लस सॉल्ट रखना है, एलम रखना है।
तो आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने एक प्लेट रेडी की हुई है। अगर जिन्होंने नहीं की है, आई एम गिविंग 5 मिनट, आप उसे रेडी करो। इसमें मैंने 4 बाउल्स में पानी भरा हुआ है। ये मैंने रॉक सॉल्ट लिया हुआ है, ये मैंने एलम ली हुई है, ठीक है। एंड प्लस मैंने 1 ग्लास पानी भी साथ में रखा हुआ। तो अगर जिन्होंने नहीं रखा है, आई एम गिविंग 5 मिनट, आप जाइए ये सारी चीजें रख लीजिए अपने पास, क्योंकि आज मैं आपको मैम अलग। अगर एलम ना हो तो, हाँ, ये एलम ना हो तो? अब ना हो तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जब ले आओगे तब कर लेना, है ना। मेन पर्पस क्या है, आपको ये चीज आना चाहिए, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। वाटर एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कभी घर के बाहर भी नहीं निकलते। हम जब भी घर से बाहर जाते हैं, हर किसी की एक हैबिट होगी कि वो वाटर बॉटल लेकर ही निकलता होगा घर से, है ना। तो वाटर हमारे लाइफ की एक नीड है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, है ना। उसके बिना हमारा खाना भी नहीं बन सकता, उसके बिना हमारे घर के सारे काम रुक जाएंगे। किसी दिन पानी नहीं आया हरजीत जी के घर पे, तो फिर क्या होगा? सारे काम वहीं रुक जाएंगे, है ना। बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग सब रुक जाएगा। तो सबसे पहले तो रूल अपने लाइफ में, एक सिद्धांत और एक रूल और एक हैबिट अपनी बना लो, वाटर को वेस्ट करना बंद करो। क्योंकि वाटर को अगर मैं वास्तु से कनेक्ट करूं, तो वाटर हमारा मनी है, अपॉर्चुनिटीज है। अब जितना वाटर वेस्ट करोगे, उतना मनी वेस्ट होगा, उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएंगी। वाटर का जोन है नॉर्थ। नॉर्थ को हम बोलते हैं वाटर एलिमेंट। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है, नॉर्थ से मनी आता है, नॉर्थ से क्लाइंट आते हैं। जितने लोग भी आज ग्रुप में पूछ रहे थे, मैम क्लाइंट के लिए दे दो, कस्टमर के लिए दे दो, ग्रोथ हो जाए, सेल हो जाए, आप अपने घर का नॉर्थ जरूर चेक करो। नॉर्थ से लेके ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पूरा जोन चेक करो, क्या गड़बड़ है। क्या वहां कोई आपने फायर एलिमेंट का प्रोडक्ट रख दिया है? क्या आपने रेड कलर का वहां पे कर्टेन लगा दिया है, या रेड कलर का कोई सामान वहां रखा हुआ है? वो जगह आपकी क्लटर फ्री है, या आपने वहां पे कुछ ऐसी चीजें रख दी हैं जो आपके यूज में ही नहीं आती हैं? तो जितना हो नॉर्थ से लेके ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री करो, साफ करो। देखो वहां पे जाले तो नहीं लग गए, वहां पे क्लीनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ये चीजें आपने अपने घर के नॉर्थ में चेक करनी है। वाटर को आप जितना अच्छे से संभालोगे, इन द सेंस फालतू आप उसको वेस्ट नहीं करोगे, आप उतना अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करोगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अभी मेरे घर में भी मेड्स आती हैं, अब उन्होंने टैप ऑन रखा हुआ है, वो यूटेंशियल वॉश कर रहे हैं, तो मैं उनको कितने बार बोलती हूँ, सी तुम एक साइड करके रखते जाओ, बाद में एक बार में ही टैप ऑन करो। वाटर का वेस्टेज मत करो, क्योंकि जितना वाटर वेस्ट होगा, उतना अपॉर्चुनिटीज हाथ से जाएंगी, उतना पैसा आपका, पैसा यहाँ से आएगा, यहाँ से निकल भी जाएगा। विनय जी की यहाँ से सैलरी आई 40,000, और विनय जी ने 2 दिन बाद देखा तो हाथ में से 5,000 है। 35 किधर गए? क्योंकि आने से पहले उसने जाने का रास्ता बना लिया, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू नहीं की, क्योंकि वाटर को आपने वेस्ट किया। हर एक एलिमेंट हमारे लाइफ में है, हमारे बॉडी में है, हमारे घर में। हर एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, भले ही वो आपका घर हो या आपकी खुद की बॉडी हो। वाटर का इनटेक आपकी बॉडी में ज्यादा होना चाहिए, जैसा डॉक्टर बताते हैं 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें डेली पीना है ना। हमें अपने घर में जितना हो वाटर को सेव करना है। अब वाटर की चूंकि मेमोरी होती है, इसको एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो घर पे, कि आपने 2 ग्लास पानी रखो, 1 ग्लास पानी में आप बहुत ऐसा बोलो जो आपको गंदा जितना बोलना है बोलो, और एक में आप प्यार भरी बातें करो। आई लव माई बॉडी, आई लव ईच एंड एवरी लिविंग बींग्स, मतलब अच्छा अच्छा वर्ड्स बोलो। और आप 2 प्लांट्स ले आओ, एक में वो गंदा पानी डालो
जिसको आपने बहुत कर्ज करके रखा हुआ है, और एक में जिसमें आपने ब्लेसिंग दी, एक में वो डालो। आप देखोगे जिसको आपने कर्ज करके डाला था वो प्लांट 2 दिन में ही मर जाएगा, और जो ब्लेस वाला पानी आप डालोगे वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो सबसे पहले तो आज अपने आप से प्रॉमिस करो कि आई विल नॉट वेस्ट द वाटर। सबसे पहला प्रॉमिस खुद से करो। हाँ, कहीं आप देख रहे हो पानी जा रहा है, अगर आप वो पानी को रोक देते हो, लाइक आप कहीं जा रहे हो, टैप खुला है, लोग जा रहे हैं लेकिन टैप खुला है, अगर आप जाके वो टैप बंद भी कर देते हो, आप एक रेमेडी कर देते हो। पता है आपको, आप मून का रेमेडी कर लिए, पानी को बचा लिया, मून का रेमेडी कर लिया आपने। कहीं पानी वेस्ट हो रहा है, आपने उसको बंद कर दिया ना वो टैप को भी, तो ये आपकी एक रेमेडी हो गई। आपको नहीं पता कि ये रेमेडी आपको कहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट दे जाएगी। तो इसलिए आज से कोशिश करेंगे कि हम पानी का वेस्ट नहीं करेंगे। प्रॉमिस? वेरी गुड। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी विथ यू, जिसमें मैं हर एक मेथड को आपको समझाने वाली हूँ, जो आप साथ मैम साथ। जो आरओ का होगा तो आरओ का कैसे करेंगे? आरओ का जो पानी रहता है उसको आप जो घर की क्लीनिंग करते हो, कपड़े धोते हो, वॉशिंग में यूज करो, क्लीनिंग में यूज करो, उसको ऐसे ही मत फेंको। कहीं ना कहीं तो आप उसे यूज कर ही सकते हो। आप वॉशरूम धो रहे हो तो आप वॉशरूम में यूज कर लो उसको, ठीक है? आप उसको यूज करना है। आपने उसको पहले पौधों पौधों पर को भी भी दे दे सकते हैं। सकते हैं। मेरे घर पे एक सिस्टम बना हुआ है मेरे पीहर में, कि वो जो भी वाटर रहता है वो भरा जाता है, एंड फाइनली उसको प्लांट्स की तरफ पुश कर दिया जाता है। तो प्लांट्स को भी चला जाता है, वापस मदर अर्थ में चला जाता है, मदर अर्थ अपने आप उसको वापस से फिल्टर कर लेती है। लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए, जितना कम वेस्ट करेंगे उतना आपके लाइफ में चीजें बेटर होंगी। नॉर्थ जोन को अपना जितना अच्छा करोगे उतना बेटर होगा। नॉर्थ को क्लटर फ्री करके एक चांदी के लोटे में, या फिर आप एक ब्रास का एक कलश लेकर आइए, उसमें पानी भर के रखिए, देखिए आपको कैसा रिजल्ट आता है, कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आप वहां छोटा सा वाटरफॉल लगा सकते हो जिसमें पानी कंटिन्यूअसली रनिंग हो रहा है, तो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं दिन भर बैठा रहता हूँ शॉप पे, कस्टमर नहीं आ रहा है, तो वहां पे अपने घर के, अपने ऑफिस के नॉर्थ को ठीक करो। वहां पे पानी से जुड़ी हुई चीजें रखो। गंगा जल भी अगर आप रख देते हो तो भी वो बहुत अच्छा काम करेगा। गंगा जल का एक बॉटल लेके वहां रख दो। अगर आपको बेस्ट अपने घर की क्लीनिंग करनी है, आप वहां पानी रखो, गंगा जल वाला पानी रखो, और आप घर चांदी के ग्लास उस कलश में रखो, और उस पानी से अगर आप अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दो, पोछे में लगाना जब आप मॉपिंग करा रहे हो, आपके घर के आधे वास्तु दोष खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रस्ट मी। मैडम चांदी का तो कॉस्टली होता है ना? गुरु आप छोटा सा लेके आ सकते हो, चांदी की ग्लास भी मिलते हैं। आप कलश नहीं रख सकते हो, आप ग्लास रख लो, एक चांदी का ग्लास ले लो। अभी चांदी महंगी हो गई है। मैम नॉर्थ में रखें? नॉर्थ में, नॉर्थ से लेके ईएनई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में रखो। प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कॉर्नर लेकिन में? अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, ईस्ट नॉर्थ, तो आप ये देख लो नॉर्थ कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म हो रहा है, और उसके बीचों बीच कहीं भी रख दो। और जब रखते हो तब आपने बोलना है, थैंक यू वाटर फॉर ब्रिंगिंग क्लाइंट्स, अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इन माय लाइफ। ये बोल के आपको रखना है। आप उस मैम पीने पानी का को पी भी बॉटल रख सकते सकता है हो। उधर? हाँ, रख ओके। सकते हो, रख सकते हो। आप उस पानी को डेली यूज करो, फिर डेली आप चेंज करो, डेली यूज करो, आप डेली उसको कर रहे हो, आप देखो आपकी लाइफ में कैसे शिफ्ट आता है। उसी से मॉपिंग करना है क्या मैम, आपने हाँ, बताया? आप उससे मॉपिंग भी करो। आपके अगर चांदी के ग्लास में आपने, या चांदी के उसमें पानी रखा है, हम्म। चांदी एक ऐसी धातु है जो
हर जोन में मून चल जाती है, और उससे एनर्जी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। करेक्ट, मून का कारक है ना मैम चांदी। खून का कारक है। करेक्ट। तो जब आप उसको वहां रखते हो, उसके पानी से घर का मॉपिंग करते हो, आपके घर में ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक नेगेटिविटी निकल के जाएगी। और लेकिन वीक में एक बार गौमूत्र का पोछा भी लगाना स्टार्ट करो, पानी में थोड़ा सा गौमूत्र जरूर डालो। ये 2 चीजें भी अगर आपने मैं अपने एक लाइफ छोटा सा में, एक्सपीरियंस बताऊं? हाँ बताऊं? मैंने मतलब जिस घर में मैं थी ना, वहाँ मतलब वो जो घर था उसकी डायरेक्शन साउथ में थी। मैंने घर जैसे ही चेंज किया है ना, तो तब मेरा मतलब क्लाइंट आने शुरू हुए हैं। गुड, मतलब मुझे हफ्ते 15 दिन हुए अभी चेंज किए हुए घर को। तो मतलब ये जो घर की डायरेक्शन जो है ना, वो नॉर्थ में है। ग्रेट। तो वहाँ काफी वास्तु सारे ग्रीन बहुत रेलवे। इम्पैक्ट करता हाँ है। जी। वास्तु आज की डेट में लोग वास्तु नहीं मान रहे इतना, लेकिन अभी काफी लोग मैं देख रही हूँ अवेयर होते जा रहे हैं वास्तु को लेके। जैसे ही आप चेंज करते हो, सही डायरेक्शन में पहुंचते हो, आपके पास चीजें आएंगी। नॉर्थ जितना हो खुला रखो, नॉर्थ खुला रखो, ईस्ट को साफ सुथरा रखो। ईस्ट ही तो आपका सोशल कनेक्शन है। साउथ में हमेशा पानी को अवॉइड करो। अब देखो, आज तो यहाँ पानी की बात चल रही है, गिव वरीज टू वाटर। तो मैं यहाँ पे आपको वास्तु रिलेटेड भी थोड़ी टिप्स दे रही हूँ, आप इनको भी करो साथ में। आप जितना हो ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके आप साउथ साउथ वेस्ट तक पानी को अवॉइड करो, वहां पानी नहीं आना चाहिए। पानी का कलर कौन सा होता है? ब्लू होता है, ब्लैक होता है। रात को जब पानी देखते हैं तो समुद्र कैसा दिखता है? काला दिखता है, पानी ब्लैक। काला दिखता है, ब्लैक। तो हम ब्लैक कलर को भी पानी से कनेक्ट करते हैं। ब्लू कलर हो गया, ब्लू में सारे शेड्स ले लो। ओशियन वाला जो ब्लू होता है थोड़ा ग्रीनिश, वो भी होता है। बट मोस्टली आपने ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ साउथ वेस्ट तक अवॉइड करना है वाटर को। अगर आपने रखा है तो कोशिश करो हटा दो। वहां देखो उस कलर की कोई चीज तो नहीं पड़ी है, क्योंकि अगर कैश क्रंच आ रहा है, लिक्विड कैश नहीं आ रहा है आपके पास, तो समझ जाओ आपका साउथ ईस्ट हिल गया है, साउथ ईस्ट में गड़बड़ आ गई है। वहां पे आपने एक फायर एलिमेंट एक्टिवेट करना है। वहां एक दिया भी लगा दोगे डेली शाम को, आपकी फायर एक्टिवेट हो जाएगी। तो एलिमेंट का ध्यान रखना है। वाटर में एयर नहीं जाना, फायर नहीं जाना चाहिए, फायर में वाटर नहीं आना चाहिए। ये इधर से अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन इधर आपने पानी रखा है तो अपॉर्चुनिटी एनकैश नहीं हो रही। अपॉर्चुनिटी तो आ रही, क्लाइंट तो आ रहा, कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में पानी आ गया, साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया। और सबसे अच्छा रेमेडी बताती हूँ, किसी भी जगह पे वास्तु दोष है तो ये दिख रहा है आपको, मोरपंख, मोरपंख रख दो वहां पे। कौन से एरिया में रखना है मैम? कहाँ, कहीं भी आपके जिस घर में कहीं जोन भी? में वास्तु दोष है, वहां पे 10-11 मोरपंख लेके उसका बंच बनाओ और वहां पे अच्छे से रख दो। और अगर घर में ही पूरा प्रॉब्लम रहेगा तो कहीं भी रख सकते हैं, ब्रह्मस्थान? सब जगह एक एक लगा दो। ओके। आप देखो दैट्स फिर एल रॉड उठा के जब चेक करोगे ना, पहले चेक करो यहाँ वास्तु दोष है, और जैसे ही आप मोरपंख रख के वापस से चेक करोगे यहाँ वास्तु दोष नहीं आएगा। दैट्स सो नाइस मैम। मोरपंख बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा। लेकिन पूरा होना चाहिए ना मैम? पूरा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो मैं एक्चुअली जैसे ऑकल्ट में हूँ तो मैं काफी सारी चीजें रिमूवल के लिए, तो मैंने इस तरह से ये पूरा तैयार किया हुआ। आप झाड़ फूक वाले भी बन के लगता मैम। करना पड़ता है कभी कभी, वो भी करना पड़ता है। बाबा वाला काम भी सॉरी करना सॉरी। पड़ता है। कभी बाबा वाला भी करना पड़ता है, क्या करो। मैम ईस्ट की वॉल पे नलका लगा हो तो वो गलत होएगा? हाँ बिल्कुल गलत है। ईस्ट में आप वाटर नहीं लेके जाओगे, वहां पे तो आपने सूर्य देवता को रखना है। वो भी मूंछ वाले मत रख लेना, आजकल वो आता है वो मूंछ वाले, वो नहीं चलते। तो मैम हम क्या करें, हमारे तो बाथरूम है और नलका है, वही है ईस्ट की वॉल पे, घर के बिल्कुल ईस्ट में।
अब उसका तो फिर आपको रेमेडीज करने पड़ेंगे, उसकी रेमेडीज करो। वहां पे आप जो मैम बताओ, मेरे लिए है। उगते हुए सूरज का फोटो लगा सकते हो, है ना। वहां पे आप राम जी की 7 घोड़ों। फैमिली चलती है, राम दरबार आप जैसे होते हैं ना, राम फैमिली, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, वो पिक्चर भी वहां चलती है ना। तो मैडम इससे 7 घोड़े का फोटो किधर डालना है? हाँ, रनिंग वाइट हॉर्सेस का कलर फोटो लगा सकते हो, लेकिन वो भी ध्यान रखना कि वो ईस्ट में, घोड़े के कलर क्या है। वाइट कलर है मैडम। हाँ, क्योंकि देखो हम रनिंग हॉर्सेस के फोटोज ले लेते हैं, लेकिन बैकग्राउंड चेक नहीं करते। हर एक बैकग्राउंड एक एलिमेंट को बता रहा होता है। जहाँ पानी है तो वो वाटर एलिमेंट हो गया, जहाँ फायर है तो वहां पे आपका फायर एलिमेंट वाला आ गया, थोड़ा सन जैसा ऑरेंज कलर है तो वो ईस्ट में जाएगा, है ना। ओके मैम। तो हर एक कलर ओके का जो बैकग्राउंड का, घोड़े के बैकग्राउंड का जो कलर होता है वो भी मैटर करता है। ओके मैम। ओके ठीक है, तो इन चीजों मैडम का थोड़ा गोल्डन ध्यान कलर रखेंगे, वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे, 2 डायरेक्शन को अपने जरूर चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैम इसका बताना। हाँ, ये तो आपके पीछे पूरा वाटर आ गया ना। हाँ जी। हाँ, तो कहाँ जाएगी बताओ अभी। अभी मैम जो आपने यहीं पे बताया, ईस्ट में। मैम नॉर्थ में। ये ईस्ट में कैसे जाएगी पूजा? नॉर्थ। नॉर्थ। वाटर है पीछे, या तो ये नॉर्थ। नॉर्थ में, या तो NW में जाएगी, या तो नॉर्थ वेस्ट में लगाओ या तो नॉर्थ में लगाओ। नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ में। ठीक है और नॉर्थ मैम। में उसमें भी लगाना। इसका फेस जो है ना, नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। कहाँ कितने क्लास ढाई। ठीक है, चलो अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई है। यस, आप क्या दिखा रहे हो? ये आपने पायराइट वाला लिया है? हाँ ये मैडम, यस मैम। ओके, एक सेकेंड, मैं ये बंद करती। पायराइट वाला लिया है आपने, तो इसको आप यस मैम। लगा सकते हो ईस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको आप ईस्ट में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्थ में भी रख सकते हैं। नॉर्थ में भी रख सकते हो, ईस्ट में भी रख सकते हो, दोनों जगह जाएगा। गोल्डन कलर नॉर्थ में भी चलता है और ईस्ट में भी चलता है। ओके, ठीक है, ओके। सो गुंजन, मैं शेयर कर रही हूँ, एक बार स्क्रीन आ जाए तो प्लीज मुझे बताओ। आ गई मैम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कुछ प्रैक्टिसेस। सबने लेकर आ गए हैं पानी के बाउल्स? ओके, ठीक है। यस। सुना, जैसे कि हमने बात किया कि पानी को, हम जानते हैं कि पानी क्या कैरी करता है, इमोशन, मेमोरी, इंटेंशन, सारा कुछ कैरी करता है। तो जब हम पानी से जुड़ते हैं, पानी से अपनी बातें बोलते हैं, तो पानी हमें सुन रहा होता है। यहाँ तक कि अभी भी जो मैंने पानी बगल में मेरे रखा हुआ है, मैं जो भी आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, ये सारा मेमोरी ना वाटर में जा रहा है। वो मुझे सुन रहा है, वो मेरी हर एक बात को सुन रहा है। वाटर के अंदर सारी चीजें जा रही है। सो वाटर एज अ कैरियर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इसके अंदर इमोशंस होते हैं, मेमोरीज होती है, तो ये हमारे मैनिफेस्टेशन में भी काम करता है, प्लस एनर्जी रिलीज करने में और हमें हेल्दी बनाने में भी ये काम करता है उसी प्रकार। सिर्फ हमें इसको यूज करना आना चाहिए। तो अभी सबसे पहला मेथड हम आज क्या करने वाले, पहला है हैंड रिलीज वाटर मेथड। इसके अंदर आप लोगों ने बाउल को अपने सामने रखना है, उसके ऊपर अपने दोनों पाम इस तरह से रखने हैं। ठीक है, जो पानी आपने लिया है, अब आपने अंदर से जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी वरीज है, जो जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गेटिंग द क्लाइंट, मेरी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप में हार्म हो रहा है, मेरे घर का एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, वट जो भी आपकी स्ट्रेस है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे का ये नहीं हो रहा, वट जो भी है, आपने इसको बोलना है। क्लियर है? किसी को डाउट है तो मुझे पूछो, हैंड रेस करो, आई अलाउ यू टू अनम्यूट। अब यहाँ पे ध्यान से आप सब इसको देखेंगे, जैसे ये बाउल है, ठीक है। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट में लाती हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू।
ठीक है, ये बाउल है। इस बाउल के दिख रहा है आप लोगों को? इस तरह से आपने हाथ इसके ऊपर रख देने हैं, पूरा कवर कर देना है। ठीक है, अब बाउल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने यूज करना है। बट रिमेंबर, हमेशा कांच का होना चाहिए। ठीक है, और जिस बाउल को आप अभी यूज कर रहे हो, कोशिश करना कि इसको फिर किचन में यूज नहीं करना, इसको साइड में रखना। हमेशा इसमें अपने नेगेटिविटी इमोशन रिलीजिंग के लिए इसको यूज करना। ठीक है, अभी आप लोग के पास नहीं था, आपने लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके सनलाइट में रख देना, ये अच्छे से क्लियरिंग हो जाएगी, फिर आप इसको किचन में यूज करो। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग एक सेपरेटली 2-3 बाउल अपने रखोगे जिसमें आप रिलीजिंग का काम करो। जो आप कभी किचन में यूज नहीं करोगे, उसमें किसी को भी खाना सर्व नहीं करोगे। गॉट इट? क्लियर? Am I clear to everyone? Okay, great. So let's start the first process. आप सबने अपने हाथों को बाउल के ऊपर इस तरह से करके रखना है, और आप लोगों को मैं 3 मिनट का टाइम दूंगी। 3 मिनट के अंदर जो भी है आपने बोलना है, वाटर, आई नीड योर हेल्प, आई वॉन्ट टू रिलीज माई स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो मैं आपको मेरी सारी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, प्लीज आप उन सारी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ले लो। ठीक है, इस तरह से बोल के देन स्टार्ट। आपके मन में जो भी डाउट है, जैसे मेरी जॉब नहीं लग रही, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, मेरे ऊपर ये इतने खर्चे हैं, मैं ये कैसे दूं, मुझे रेंट पे करना है, मेरा रेंट का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मुझे फीस भरनी है, व्हाटएवर व्हाटएवर। लाउडली बोलने की जरूरत नहीं है, मन में बोलो, लेकिन फील करना है कि आपके पाम के सेंटर से, यहां से वो सारा उसके अंदर जा रहा है, वो इस तरह से खींच रहा है। ओके, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे सब जन। किसी को बीच में डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है। आइज क्लोज्ड है मैडम। आईज क्लोज करना है, कर सकते हो। ठीक है, अपने हाथों को देखेंगे, अपने हाथों को बोलेंगे, आई एम रेडी टू रिलीज। मैं उन सभी चीजों को रिलीज करने के लिए रेडी हूं जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, जो मेरे लाइफ में, मेरे करियर में, मेरे हेल्थ में, मेरे रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं उन हर स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। अब आप बाउल की तरफ देखेंगे और आप बोलेंगे, वाटर, आई नीड योर हेल्प, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन रिलीजिंग ऑल माई स्ट्रेस, एंजाइटी, वरीज रिलेटेड टू माई हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, और जो भी आपके मन में है वो आप बोलिए। एंड देन फिर आप अपने हाथों को इस तरह से सिर्फ उसके ऊपर होल्ड करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत नजर दोष होती है, तो आप बोलो कि जितनी भी नेगेटिविटी है, नजर दोष है, ईविल आई है, वो भी निकल के इस वाटर के अंदर चली जाए। किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक है वो भी निकल के चली जाए। कहीं से कोई भी अनवांटेड एनर्जी अगर मैं नोइंगली अननोइंगली कैरी कर गई हूँ या कर गया हूँ, वो सारा कुछ इस वाटर के अंदर चला जाए। मेरे स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस ओपन हो जाए, सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो, सारी नेगेटिविटी ये पानी लेकर जाए। आपके अंदर का फियर भी इसको दे दो। आपको कोई हेल्थ इशू है, वो भी आप इसको दे दो। आई एम गिविंग ऑल माई हेल्थ इश्यूज टू यू, टेक अवे ऑल माई हेल्थ इश्यूज।
आपके हाथों में फील करो, एक वार्मनेस आ रही है, गर्माहट आ रही है आपके हाथों से। ये सारी चीजें उस वाटर के अंदर जा रही है। वाटर आपके हाथों से उसको ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। अपने मन ही मन में बोलो, रिलीज, रिलीज, रिलीज। I release everything which doesn't belong to me. I release all the stress. उसके बाद अपने हाथों से जब हो जाए तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से ऐसे पुश करते हुए, जैसे कि इस पे बचा है, ऐसे करके पानी के अंदर छोड़ दो। इस तरह से सी इट हियर। अब आप ध्यान से देखो, आप पानी को देखो। पानी गंदा है, साफ है, उसके अंदर बबल्स आए या वो थोड़ा गंदा हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है। ध्यान से आप उस पानी को देखो। नीचे आपको कुछ बबल्स दिख रहे हैं या साइड में दिख रहे हैं। हाथ नहीं डालना पानी के अंदर, क्योंकि सारा कुछ आपने इसमें छोड़ा है, तो आपने हाथ नहीं डालने। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पानी गंदा दिखेगा। अब ये पानी को साइड में रख सकते हो अभी, या फिर जाके डायरेक्ट इसको फ्लश कर सकते हो वॉश बेसिन में या फिर टॉयलेट में। जाइए, बस ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ को ये वाटर टच ना हो। डन, सबका हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि और किस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये जो आप लोग को अभी सिखाया है, ये आप कभी भी एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हो। वाटर आपके पास होता है, ठीक है, आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं आप गए हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, अचानक से आपको एंजाइटी अटैक आता है, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है। सेम टाइम आपने एक वाटर बॉटल लेनी है, छोटी वाली। आपने अपने दोनों हाथों को बोलना है, आई एम रेडी टू रिलीज, सेम जो मेथड मैंने कराया, और आपने उस बॉटल को पकड़ लेना है, लेकिन ढक्कन खोल देना है, क्योंकि हम इस तरह से नहीं कर सकते। तो हम बॉटल को होल्ड कर लेंगे, ढक्कन खुला रहेगा और हम बोलते रहेंगे। तो हाथों से भी जा रहा है और हम बाय वर्ड अपने माउथ से उन चीजों को उस वाटर के अंदर डाल रहे हैं। फिर आप उसको बंद करके उस बॉटल को आप साइड में कहीं भी फेंक सकते हो, डस्टबिन में, ठीक है। या तो आप किसी पेड़ के नीचे साइड में रास्ते पे उस पानी को पलट सकते हो और बॉटल को फेंक सकते हो, ठीक है। सो ये इजी सिंपल मेथड्स बता रही हूँ जो डे टू डे लाइफ में कभी भी एनीवेयर हम कर सकते हैं। अब जैसे ये जॉब नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, तो आप वहां पे बोलोगे कि
I'm getting stressed because I'm not getting married, I'm not getting good job. So release all my stress and remove all my blockages, whether it is karmic और नॉन कार्मिक, है ना. कार्मिक होगा तो भी हम उसकी रिलीजिंग के लिए रिक्वेस्ट तो प्लेस कर ही सकते हैं, बाकी यूनिवर्स की इच्छा. नेक्स्ट मेथड जो हम करेंगे, ब्रीथ प्लस वाटर मेथड. क्या है ये ब्रीथ प्लस वाटर? इसके अंदर हम ग्लास को होल्ड करेंगे. जैसे आपने कांच का ग्लास ले लो, अभी तो मैंने फिलहाल स्टील का लिया हुआ है, ठीक है. कांच का भी ले सकते हैं, मेनली कांच का ही लेना चाहिए. इसको अपने हार्ट चक्र के पास यहाँ पे होल्ड करना, ठीक है. अपने हार्ट चक्र के पास होल्ड करना है. सब्जी जन ले लेंगे पानी. अब यहाँ पे मेन काम कर रहा है आपकी ब्रीदिंग, ठीक है. आप जब ब्रीद आउट करोगे, एक्सेल करोगे, तब आप एक्सेल करते वक्त सारी वरीज, एंजाइटी इसके अंदर छोड़ोगे. गॉट इट? ठीक है, करें इसको. तो आपने पानी को होल्ड करना है, आपके चेस्ट लेवल पे होल्ड होना चाहिए, ठीक है. हार्ट चक्र के सामने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए उसको, ठीक है. अब जब आप एक्सेल करोगे तो आपकी जो ब्रीदिंग जाएगी, उस टाइम आपने बोलना है मेरे सारे स्ट्रेस वरीज इसमें जा रहे हैं. इट आइदर इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, मैरिज, एनीथिंग जो भी है. तो आपने डीप इनहेल करना है. तो जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप डिवाइन की उस व्हाइट लाइट को इनहेल करोगे. ये व्हाइट लाइट मेरे अंदर जाकर मेरे अंदर से इन चीजों को बाहर निकाल रही है, ठीक है. एट द काउंट ऑफ 3 आप लोग इनहेल करोगे. आई विल से इनहेल. इनहेल करोगे, एक थॉट माइंड में लाओगे, एक स्ट्रेस, एक वो चीज जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, उस प्रॉब्लम को माइंड में लाओगे. आप लोग को पता है अभी आपकी मेजर प्रॉब्लम क्या है? सबको पता है क्या स्ट्रेस चल रहा है सबके लाइफ में? कहीं ना कहीं अगर कुछ स्ट्रेस चल रहा है, सबको पता है ना. अगर जैसे यहाँ पे मैं गुरु का लेती हूँ, तो गुरु का क्या है कि मेरी अच्छी जॉब नहीं लग रही. अब इनहेल करेगा गुरु और बोलेगा आई एम गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स एंड माई ऑल माई जॉब ब्लॉकेजेस आर गेटिंग रिमूव. ओके मैम. एक्सेल किया. समझ गए? ओके. अभी किसी का बीपी का इशू है, तो मेरे ओके मैम. इनहेल किया हमने कि मेरा बीपी, यूनिवर्स मेरे बीपी को हील कर रहा है, और मेरा जो भी बीपी अप डाउन का प्रॉब्लम हो रहा है वो अभी मेरी बॉडी से बाहर जा रहा है, मेरी बॉडी हील हो रही है. तो एक्सेल करते वक्त आप उसे छोड़ोगे. किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, इनहेल करो कि मेरा ऑटोमेटिक मेरा इंसुलिन ठीक हो रहा है, शुगर लेवल बॉडी का ठीक हो रहा है, जो एक्सेस है वो जा रहा है. एक्सेस को भेजो इसके अंदर, ठीक है. क्लियर? हम इसको 3 बार करेंगे. 3 प्रॉब्लम आप सोच लो, आपको 3 प्रॉब्लम कौन सी इसके अंदर छोड़नी है. फिर इस पानी को साइड में रख देना, पीना नहीं. जितना भी रिलीजिंग का काम कर रहे हैं, ये पानी कोई पीता नहीं है, ना पिएगा ना टच करेगा, ठीक है. एट द काउंट ऑफ 3 एवरीवन विल इनहेल. 1 2 and 3. Inhale the white light, उस ब्रह्मांड की, परमपिता परमात्मा की, वो यूनिवर्स की लाइट जो आज आपको हील करने आई है. अपने उस इशू को सोच लो जो हील हो रहा है अभी, और वो प्रॉब्लम पूरा पानी में छोड़ेंगे. एक्सेल. अब अपने हाथों से उस वाइब्रेशन को फील करो पानी के अंदर, कि कैसे वो पानी आपके अंदर से उसको पूरी तरह से खींच रहा है. अगेन इनहेल. सेम प्रॉब्लम सोचेंगे, और अभी उसी सेम प्रॉब्लम को ठीक होने के लिए देखेंगे. एक्सेल. हमें एक प्रॉब्लम के लिए 3 बार इनहेल एक्सेल करना है. ऐसे आप एक बार में 3 प्रॉब्लम को इसके अंदर छोड़ सकते हो, ठीक है. एक प्रॉब्लम के ऊपर 3 बार इनहेल एक्सेल होगा.
ऑल द इविल आई, जो भी बुरी नजर है जो मेरे हेल्थ को खराब कर रही है, यूनिवर्स की व्हाइट लाइट से सारी नेगेटिविटी, नजर दोष निकल के जा रहा है। इनहेल, एक्सेल। हर किसी को नजर लगती है इस दुनिया में, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको नजर ना लगे। किसी को हेल्थ पे लग जाती है, किसी को अच्छे रिश्ते पे लग जाती है, किसी का बैकग्राउंड फाइनेंस अच्छा है उस पे लग जाती है, कोई अच्छे से तैयार हो गया तो लग जाती है। हर कोई इविल आई से परेशान है। इनहेल करेंगे, यूनिवर्स की व्हाइट लाइट ये सारी नेगेटिविटी, नजर दोष, इविल आई को आपके अंदर से, आपके हर एक एक रोम से, सेल से निकाल के बाहर फेंक रहा है। एंड एक्सेल करेंगे तो उसको देखेंगे कि वो पानी के अंदर जा रही है। सारी नेगेटिविटी को पानी में छोड़ दो। ग्रेट। लास्ट, अब आप सोचिए, हर किसी को अपनी करियर से रिलेटेड ग्रोथ चाहिए। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर कोई ऑकल्ट से कनेक्टेड है, हर कोई ऑकल्ट का कुछ ना कुछ सीख के बैठा है। और सीखने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज यू वांट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। जितनी लेडीज है वो चाहती है कि मैं खुद से कमाऊं, खुद का कमाऊं, ताकि मैं भी एक जगह अपने आप को स्टैंड कर पाऊं। एम आई करेक्ट? आप खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो। तो अब आप देखो, इनहेल करो कि जो भी मेरे करियर में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, whether it is karmic or either it is sent by anyone, inhale करो यूनिवर्स की व्हाइट लाइट को कि मेरे सारे करियर रिलेटेड ब्लॉकेजेस सब मेरे चक्रा से निकल के, मेरे रूट चक्रा से लेके मेरे क्राउन तक सारी नेगेटिविटी इकट्ठी होकर इस श्वास में आ रही है। और अभी एक्सेल करो इस पानी के अंदर। ग्रेट। अगेन इसको 2 बार करेंगे। इनहेल ऑल द पॉजिटिविटी, कि ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जाके आपकी सारी चक्रा से सारी नेगेटिविटी को, जो आपके करियर को रोक रही है ग्रो करने से, उसमें सक्सेस लाने से, वो सारी इसके अंदर आपके आ रही है। और अभी इसको एक्सेल करो। लास्ट, इनहेल, नाउ एक्सेल। अब आप वाटर को बोलेंगे, थैंक यू वाटर for removing all my career blockages. Thank you, water, for taking away all the negativity, evil eye, nazar dosh from my health, business, career, and relationship. Thank you, water, for healing all my life issues and taking away all my worries. And blow करेंगे एक बार कि बचा हुआ कुछ भी रह गया होगा चला जाएगा। ये पानी को बाद में जाके आप लोग फ्लश कर देना। सो हमारा सेकंड वाटर टेक्निक समझ में आया? ठीक है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? अब इसको मैनिफेस्टेशन में यूज करेंगे, वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप लोग बाद में इसको मॉर्निंग में करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जो सुबह सुबह करेंगे तो मैनिफेस्टेशन भी फास्ट होगा। इसी तरह से आपने एक गिलास पानी लेना है और आपने इनहेल करनी है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रही हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जो भी आप आपके लाइफ में चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करो कि एवरीथिंग इज कमिंग इनटू माय लाइफ विथ ईज एंड जॉय। इनहेल करके उसको पानी के अंदर छोड़ेंगे और वाटर को आप एफर्मेशन देंगे, थैंक यू वाटर फॉर ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू क्लाइंट, सक्सेस इन माय करियर, इन माय बिजनेस, इन एवरीथिंग। ऐसा आप बोल के फिर उस पानी को सुबह से पीना स्टार्ट करो। आप उस पानी को बोलो, डिवाइन चार्ज दिस वाटर, की वाटर अंदर जाके मेरे बॉडी से सारे बैड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे और गुड सेल्स को क्रिएट करे, मेरी बॉडी को हेल्दी रखे, मेरे चक्रा को फिट रखे, मेरे चक्रा को क्लीन करके मेरे चक्रा को चार्ज करके एक्टिवेट करे। इस तरह से आपने पीना है। रात को सोने से पहले रिलीजिंग करनी है पानी के अंदर, और सुबह उठते के पहले नंबर आपने पानी को जब पियोगे तो मैनिफेस्ट करना है। अब रिलीजिंग की आपके पास काफी सारी टेक्निक है, आप कर सकते हो, अभी और मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन
मॉर्निंग की मैनिफेस्टेशन ग्लास में पानी लेके, कोई सा भी ग्लास हो, स्टील का हो, कांच का हो, चलेगा। उसमें आपने पॉजिटिवली बोलना है कि एवरीथिंग इज कमिंग टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। मैम रात को अलग ग्लास लेना है, सुबह नया वाटर यस लेना है? यस यस। रात को आप रिलीज करके सो रहे हो ना, बॉडी से सारा कुछ डिस्कार्ड करके सो रहे हो, है ना, और मॉर्निंग में उठते ही आप सबसे पहले मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब इसका भी एक तरीका होता है, यहाँ पे हम स्वर विज्ञान को भी ले लेते हैं। सुबह उठ के बेड से पैर रखने से पहले देखो कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र या सूर्य। जो स्वर चल रहा है, इनहेल करो, अपनी विश बोलो पानी को होल्ड करके, और उसको एक्सेल करो और फिर पानी पी जाओ। जो आपकी स्वर चल रही है वही पैर सबसे पहले फ्लोर पे रखो और फिर आगे बढ़ो। ये नहीं देखना है कि लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। स्वर काम करता है। हाँ, सूर्य स्वर नेगेटिविटी को निकालने के लिए होता है, चंद्र स्वर चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए होता है। जब भी हम नेगेटिविटी निकालते हैं तो हम सूर्य स्वर में निकालते हैं, और जब हम पॉजिटिविटी का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हम चंद्र स्वर में करते हैं। अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो सूर्य स्वर चल रहा है। तो आपने चेक करना है कौन सा चल रहा है, उस हिसाब से आपने काम करना। घर से बाहर निकलते हो अपने स्वर को चेक करो, जो स्वर चल रहा है वो वाला पैर सबसे आगे रखो। इनहेल करके पैर आगे रखा, फिर एक्सेल किया, फिर आगे बढ़ो। आपके धीरे धीरे आप देखोगे एक लाइफ में एक शिफ्ट आएगा, आपके काम बनते चले जाएंगे, चीजें चेंज होंगी लाइफ में। वर्षा कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। जब आप फॉर म्यूचुअल डिवोर्स आप चाहते हो तो आप उसमें बोल सकते हो, थैंक यू वाटर, मेरा डिवोर्स म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में हो गया है, हस्बैंड ने दे दिया, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो गए। तो एक रिलीजिंग वाला करो कि जिसमें ब्लॉकेजेस रिमूवल करो, और सुबह मैनिफेस्ट करो कि इजीली आपका वो चीज हो गया है। तो आप दोनों तरह से इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। रिलीजिंग करेंगे एंड देन मैनिफेस्ट करेंगे। सो क्लियर, ये मेथड भी आप सबको क्लियर हो गई? यस वर्षा, अनम्यूट करेंगे। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। सॉरी, मुझे थोड़ा सा टेंशन इशू है, दैट्स व्हाई मैंने म्यूट पे रखा है और स्क्रीन भी ऑफ रखा है। मैम मुझे पूछना है कि जैसे अभी जो आप बता रहे हैं, ये हमें कितने दिन करना होगा? जैसे अभी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, स्वेलिंग है मुझे यहाँ पे जॉब पे, सो आई अनएबल टू स्पीक। तो मैं रात को सोते वक्त ये करके सो सकती हूँ कि भाई मेरा जल्दी जल्दी ठीक हो गया है, रूट कैनल सक्सेसफुल हो गया है? यस यस, आप वाटर में मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ये करो, जब रात को करो कि मेरा पेन रिलीज करो। जो आपको अभी पेन हो रहा है ना, उसको आप वाटर में छोड़ो। अच्छा, ग्लास को ऐसे वो एंटेंगल करके ना, इनहेल करो कि डिवाइन लाइट आके मेरे ये पेन को हील कर रही है और मेरा पूरा पेन निकल के वाटर में जा रहा है। एक्सेल करते वक्त अपने पेन को उसमें जाता हुआ देखो। सो दिस इज द एक्सेल, आपका पेन रिलीजिंग हो गया। अब आपको उसको हील करना है, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। रात को अगेन आप एक सोने से पहले वाटर हाथ में ले लो और बोलो, ये वाटर डिवाइन व्हाइट लाइट से हील हो रहा है, जो मेरे इस दर्द को ठीक कर रहा है, रात भर में मेरा ये पेन ठीक हो रहा है इस वाटर से। ये वाटर मेडिसिन का काम करके मुझे इंटरनली हील कर रहा है, मेरे सारे ऑर्गन्स को, मेरे जो भी प्रॉब्लम है उसको हील कर रहा है। और फिर वो पानी पी लो, लेकिन पीने से पहले थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, और उसके बाद वो पानी पी लो। आप जो भी दवाई ले रहे हो उसी पानी से लो। ठीक है। और ये कितने दिन करना होगा मैम? इसको तो लाइफ टाइम करो भाई। आपके हमारे लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपने बीच में वो बॉटल का बताया था, याद है? हाँ, वो मैं अभी बताने वाली हूँ, वो भी मैं बताऊंगी। हाँ, वो तो बहुत मैंने ही कांच की बोतल लाई और वो बना के रख दी है, और रोज में सन रेज में उसे चार्ज करके वही पानी पीऊँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक और रिलीजिंग का मेथड बताऊंगी जो मैजिकल काम करता है, जो आप सब कर सकते हो। यस, हर चीज के लिए कर सकते हो।
स्टक मनी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। वर्षा, कुछ और पूछना है? आगे बढ़े। अरे हाँ हाँ, प्लीज प्लीज मैम, थैंक यू ओके, सो मच। वेलकम। चलिए, तो अब हमारा ब्रीथ टेक्निक हो चुका है। नाउ मैंने आप लोगों को एक पेन पेपर बोला था, सबने लाया है? ठीक है, अब मैम ब्लू कलर पेन ब्लू ब्लैक भी है, ब्लू ब्लू ले लो, ब्लैक है तो ब्लैक ले लो। ठीक है, अब आपने सारी वरीज को ना पेपर के ऊपर लिख ओके देना। मैम। अब इनको लिखना कैसे है वो समझो। लिखना उसी तरीके से जिस तरह से आप फील करते हो। मेरा जॉब नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से ना मेरे घर वाले ना मुझे ना इस तरह से टॉर्चर कर रहे। मैं ना फ्रेंड्स के बीच में जा नहीं पा रहा हूँ। जो आप फील करते हो ना उसको लिखो। हमें दुनिया की बाहर की वर्डिंग्स नहीं लिखनी है, इंग्लिश नहीं झाड़नी है। गेटिंग माई पॉइंट? हमें उतना वो नहीं करना है, एक्चुअल जो आप फील करते हो ना वो लिखो। मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं ब्यूटीफुल ड्रेसेस नहीं पहन पा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऑड फील होता है। ठीक है, तो ये आपकी वरी है जो आप लिख रहे हो। मैंने इतने कोर्सेज किए लेकिन मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, तो मैं अपना जो भी इन्वेस्ट मैंने कोर्स सीखने में किया है मैं रिकवर नहीं कर पा रही हूँ। आया? इसको प्रॉपर इसी तरह से लिखना है। अब इसमें दो मेथड है। एक ये है कि आप एक तो या तो पानी का, आपका बिस्लरी का 1 लीटर का बॉटल आता है, मालूम है ना सबको। 1 लीटर का बॉटल लेना है, उसको इतना खाली छोड़ना है, फिर ये रॉक सॉल्ट है उसके अंदर भर देना है। कितने टीस्पून? 3 to 4 टीस्पून। ठीक है, अब आपने एक लव लेटर लिख लिया। लव लेटर कौन सा लव लेटर? कि ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम वाला लव लेटर लिखना है, जो आप किसको दे रहे हो? वाटर को दे रहे हो, सॉल्ट को दे रहे हो। और आपने फिर उसको ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लू से भी लिख सकते हो। उसे फोल्ड करना है और उस बॉटल के अंदर डाल के ढक्कन बंद करके शेक करके अपने घर के किसी कोने में रख देना है फॉर 15 डेज। मेरा ये पैसा यहाँ मैंने विश्वास करके दिया था, मेरा पैसा वहां अटक गया, वहां से नहीं आ रहा है, जिसके वजह से मैं आगे ये वाला काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पैसा वहां से निकल जाए। ठीक है, इस तरह से। मेरी शादी नहीं हो रही है, गुरुराज लिखना, मेरी शादी नहीं हो रही है जिसके वजह से मैं परेशान हो गया हूँ, तो जो भी ब्लॉकेजेस हैं कार्मिक हो या जो भी हो वो मेरे निकल जाए, ताकि मैं भी मैम मेरे इसमें एलम भी डालना है ना? एलम भी डाल दो। एलम भी अगर इसके अंदर आपने डाल दिया, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, उतना बड़ा डालने की जरूरत नहीं है, इतना छोटा सा भी चलेगा एलम। जब आपने नमक डाला तो इतना सा एलम भी उसमें आप डाल सकते हो, क्योंकि एलम भी बहुत पावरफुल होता है नेगेटिविटी निकालने के लिए। आप डेली नहाने के पानी में एलम को घुमाइए 7 टाइम क्लॉकवाइज। और जब आप घुमा रहे हो, घुमाते वक्त आप बोलो कि ये वाटर चार्ज हो रहा है, जो मेरे सारे चक्रा से, मेरी ऑरा से सारी नेगेटिविटी को निकाल के फेंकने वाला है। और फिर आप उस पानी से नहाओ। अगर आपको किसी भी तरह का एलर्जी है, आपके यूरिन इन्फेक्शन अगर किसी को होता है या किसी तरह का एलर्जी है, तो आप देखोगे धीरे धीरे आप ठीक होने लगोगे, आपका ऑरा ब्राइट होने लगेगा, आपकी स्किन, आपकी ऑरा दोनों चेंज होने लगे, लोग आपसे मिलके खुश होना स्टार्ट कर देंगे, आपकी वाइब्स उनको पसंद आएंगी। यस गुंजन। मैम ये 7 टाइम्स जो घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, घुमाना है? क्लॉकवाइज, क्योंकि हम उसको कमांड दे रहे, मैनिफेस्ट कर रहे।
कि alum And is charging this water which is taking away all my negativity from my aura, my body, my soul, है ना? All type of nazar dosh, evil eyes getting out after having a bath from this water. and उसको टच करना है पानी को, या जैसा पानी को हम लोग टच करना है? नहीं, पानी के अंदर ही घुमाना है। जैसे फॉर पानी के एग्जाम्पल, अंदर जैसे ये पानी है, अब मैं इस पानी को चार्ज कर रही हूँ, मैंने ये एलम ले लिया, मैंने इसके अंदर डिप कर दिया और अब मैं इसे घुमा रही हूँ। ये वाटर चार्ज हो रहा है, अब ये मेरी सारी एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस को ले जाएगा, मेरे सारे चक्रा की नेगेटिविटी को ले जाएगा, मेरे सारे मनी ब्लॉकेजेस, हेल्थ ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस को ठीक करा है। 7 से ज्यादा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप वो एलम उठा के वही साइड में वॉशरूम में अपने रख दो साइड में। अब ये पानी रेडी है, अब आप इसे नहाओ। चलो, इसको नहा रिवर्स भी इंजीनियरिंग है। भी, हाँ, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। लाइक हमने जो वरीज जैसा भी नेगेटिव बोला है, वैसे हाँ, मैं बोल सकता हूँ मुझे क्लाइंट्स मिल, मुझे पैसा मिल रहा है, ऐसा बोल के भी अगर करेंगे तो चलेगा। हाँ, मेरे जो भी ब्लॉकेजेस है क्लाइंट्स आने में, बिजनेस आने में, आई थिंक वो आई लॉस्ट योर सारे, वॉइस, मेरे जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं माय नेट क्लाइंट्स आने प्रॉब्लम, में, सॉरी। अभी आया? एम आई ऑडिबल? मैम आपका नेटवर्क इशू शायद, वॉइस ब्रेकिंग हो रहे हैं। आई थॉट मेरा नेटवर्क चला गया। नाउ ओके मैम, ना ओके, लेट मी चेक वंस। मेरा भी ऐसा मैम हो रहा आपका है। वॉइस नहीं आ रहा है। wait, I'm just connecting to another network. तो मैडम बीच में आप मेन पॉइंट बोल रहे थे। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है मैम। ओके, हाँ मैम। ठीक है। तो आपको मैडम ये 6 बोलना है कि मेरे, मिनट से ऐसा ही हो रहा था। यस गुंजन, 6-7 मिनट से ऐसा ही हुआ था मैडम। आप क्या बोल रहे थे पता नहीं। अच्छा वापस से बोल रही हूँ, अभी ध्यान से सुनो। हम जब इसको घुमाते हैं तो हमें ये बोलना है कि ये वाटर इतना पावरफुल हो रहा है कि ये मेरे हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटा रहा है, मनी ब्लॉकेजेस, हेल्थ ब्लॉक, इस तरह से हमें बोलना है। अब जैसे मैंने इसमें एलम घुमाया, अब मैंने इसमें रॉक सॉल्ट ऐड कर दिया, क्या किया मैंने इसमें? मैंने इस पानी में अभी देखो रॉक सॉल्ट भी ऐड किया, दिख रहा है सबको? थोड़ा सा और डालती हूँ, ध्यान से देखो, मैंने इसी में रॉक सॉल्ट भी ऐड ऑन किया है, क्योंकि सॉल्ट भी क्लीनिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर लेंगे, इंडेक्स फिंगर को इस पे डिप करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे और बोलेंगे आई एम गिविंग ऑल माई वरीज टू दिस वाटर, ऑल माई मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड बाय दिस वाटर। वाटर मेरे सारे हेल्थ इश्यूज ले रहा है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, अनवांटेड एनर्जी अगर मुझसे कनेक्ट है जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, वो सारी वाटर में जा रही है। आई एम गिविंग एवरीथिंग टू वाटर, water is taking every negativity from my mind, body and soul. क्लियर? फिर हमने फिंगर को बाहर निकाल लिया, अब हम इस पानी को टच नहीं करेंगे, हमने एक बार में सारा अंदर छोड़ दिया, अब ये डायरेक्ट फ्लश होगा। क्लियर है? यहाँ पे यहाँ किसी को डाउट है तो हैंड रेज करेगा। मैम फ्लश किसको करना है? आपने तो नहाने के लिए बोला है। दो तरह बताए, एक तरह का हो गया कि नहाने में आप डायरेक्ट नहा लिए, फिर आपने एक अच्छे पानी से वापस से 1-2 मग अपने ऊपर डाल दिया, अब आप नहा नहीं पा रहे हो, आप, ठंडी है, नहीं नहा जा रहा है, शाम को नहीं नहा पाए, तो आप इस तरह से एक बाउल में भी फिटकरी को घुमाओ, थोड़ा सॉल्ट डालो, अपनी इंडेक्स फिंगर उसके अंदर डालो और इस तरह से आप उसको कर दो। क्लियर? मैम ये भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है? क्लॉकवाइज हम छोड़ रहे हैं, हम तो इंटेंशन डाल रहे हैं ना कि ये सब ले रहा है, घुमाते जाओ। क्लॉकवाइज। हाँ, थैंक यू हम मैम। तो अच्छी अफर्मेशन दे रहे हैं ना कि ये वाटर हमारे अंदर से सारा ले रहा है, हम तो अच्छी वाली दे रहे हैं ना, वाटर अपने आप ले लेगा वो, उसमें ज्यादा सोचना नहीं।
सिर्फ फोकस करना है रिलीजिंग पे। थैंक यू मैम। वेलकम। अब जैसे एक और बाउल पानी है, अब इससे हम मैनिफेस्टेशन करेंगे। ठीक है, तो सबके पास एक बाउल पानी होगा अभी, तो अपने हाथों में ले लो, इस तरह से बाउल को, ग्लास को होल्ड कर लो। मैम एक क्वेश्चन है। पूछिए ना। मैम आप बोले ना 14 डेज एक जगह पे रखना, वंस यू राइट ऑल द थिंग्स, वो एक बार रिपीट करो ना प्लीज। ओके ओके। हमें करना क्या है, बिस्लरी का 1 लीटर का बॉटल ले लेना है। ठीक है, खाली बॉटल हो गया, आप नॉर्मल टैप वाटर उसके अंदर भर सकते हो, लेकिन आपने इतना छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि जब आप उसमें 3 से 4 चम्मच नमक डालोगे तो ऑटोमेटिक वो वाटर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आपने उसके अंदर डाला, फिर आपने एक लव लेटर लिखना है। लव लेटर कौन सा वाला लिखना है कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब जैसे किसी दोस्त ने डिच किया, गर्लफ्रेंड ने डिच किया, तो आप बोलो गर्लफ्रेंड ने मुझे डिच किया जिसकी वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो भी अटैचमेंट है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, मैं वो सारी वाटर को दे रहा हूँ। ठीक है, आपने इस तरह से प्रॉब्लम को एलोब्रेट करके लिखना है, पानी को बताना है। अब आपने वो पूरा बना लिया। ठीक है, 2 पेपर हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 पेपर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको फोल्ड करो, उस पानी की बोतल के अंदर डाल दो, ढक्कन बंद करो, साथ में एलम डाल सकते हो, छोटा सा टुकड़ा एलम का ले लो, वो भी डाल दो। फिर उसको शेक करो और बोलते हुए कि अब मेरी लाइफ से नेगेटिविटी सारी निकल के जा रही है, मेरी सारी स्ट्रेस वगैरह, ये पानी, ये नमक, सारा कुछ मेरे लाइफ से निकाल रहा है। मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस मेरे क्लियर हो रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मेरे क्लियर हो रहे हैं। ऐसा बोल के फिर उसको घर के किसी ऐसी जगह रख दो जहां कोई हाथ ना लगाए। आफ्टर 15 डेज उसको लेके डायरेक्ट फ्लश कर दो पानी को। अब जो पेपर रहेगा, वो पेपर को निकाल के आप उसको गीला हो जाएगा तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। ठीक है, उसको डायरेक्ट डस्टबिन में भी फेंक सकते हो। फिर आप नया वापस से भर दो, वापस से उसमें बॉटल में नमक डालो, पानी डालो, अब आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है वो लिखो। तो ये आप 15 डेज में कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा रिलीजिंग होता है। इसमें आप हर तरह की नेगेटिविटी अपने रिलेशनशिप से भी निकाल सकते हो कि हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि ये चीज हो। ठीक है, ठीक है मैम। तो वो चीज आप उसमें लिखो कि हमारे, मेरे और मेरे वाइफ के बीच से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। ठीक है मैम फ्रेंड्स, एक ही वरी लिखनी है? नहीं नहीं, पूरा पेज आप आराम से लव लेटर लिखो, एक एक करके, 1 2 3 आराम से। ओके मैम। तो पर इश्यू कौन क्लियर सी, हो, वो हाँ इश्यू क्लियर हो तो वो भी लिखना मैम। नहीं नहीं, जब जैसे आपने 4 इशू लिख के डाले फर्स्ट टाइम में, 15 दिन में आप देखो आपका कौन सा क्लियर हो गया, तो दोबारा वो रिपीट मत मानना उसमें। ठीक है, वो चीज करो। गॉट तो इट। ऐसे आपका थैंक यू। फुल मून, हाँ ऐसा हो सकता है कि फुल मून करो, फिर एक आपका न्यू मून, एक आपका अमावस्या हो गया, एक पूर्णिमा हो गया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। क्लियर? चलो अभी की आज की लास्ट हमारी वाटर की रेमेडी, मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे हम। तो हमें वाटर को लेना है, होल्ड करना है मॉर्निंग में। अब हम इनहेल कर रहे हैं, हमारी जो ब्रीथ चल रही है, इनहेल करो कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हेल्थ मेरी बेटर हो रही है, रिलेशनशिप मेरा अच्छा हो रहा है, ये वाटर यूनिवर्स की उस लाइट से चार्ज हो रहा है, ये वाटर इतना मेडिकल प्रॉपर्टी से भर के ये वाटर चार्ज हो रहा है कि मेरे अंदर के सारे हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर रहा है। मेरे बॉडी में जितने भी हार्मफुल सेल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको खत्म कर रहा है और न्यू गुड सेल्स को क्रिएट कर रहा है जो मुझे हेल्दी रखने में हेल्प कर रहे हैं। मेरे मनी ब्लॉकेजेस क्लियर करते हुए
ये वाटर मेरे लाइफ में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, क्लाइंट्स, गुड रिलेशनशिप, गुड फ्रेंड्स लेकर आ रहा है। ऑल न्यू थिंग्स, गुड थिंग्स विच आर गुड फॉर माई हाइएस्ट गुड, वो सारी चीजें ये पानी मेरे लाइफ में ला रहा है। थैंक यू वाटर फॉर ब्रिंगिंग ऑल द न्यू थिंग्स, गुड थिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, गुड हेल्थ इन माई लाइफ। ऐसा बोल के आपने ये पानी पीना है। थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर मेकिंग माई मीटिंग सक्सेसफुल। जो भी आपकी उस दिन की विश है, आपने उसमें पॉजिटिव में बोलना है कि थैंक यू, हो गई है आपकी वजह से, क्योंकि आपने मुझे अंदर से उतना एक्टिवेट कर दिया। थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग माई चक्रास, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी इन डूइंग गुड कर्मास। ठीक है, इस तरह से आपने बोलना है और फिर आपने इस पानी को पी लेना है। ठीक है, सो मैम दैट्स ऑल। या मैम ये वाला पानी जैसे हम बच्चे को पिलाना चाहें तो जैसे हम बोलें और बच्चों के लिए भरते जाएं एक बोतल में। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरे फैमिली को दे सकते हो। आप घर में खाना बनाते हो, आप अपने मटके को सुबह जब आप भरते हो, तब आप भरते वक्त बाद में उसके ऊपर हाथ रखो और बोलो कि ये वाटर डिवाइन लाइट से, आप जिस ईश्वर को मानते हो, जिस शक्ति को आप मानते हो कि हनुमान जी इस वाटर को ब्लेस करिए, ये वाटर मेरे घर में सबको हेल्दी बना रहा है, हर प्रकार की नेगेटिविटी को हटा रहा है, हमारे रिश्तों को अच्छा कर रहा है, सबके ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहा है। हमारे घर के रिश्ते बहुत प्यार भरे हो गए हैं, हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करता है। और उसके ऊपर आप 11 बार ओम हन हनुमते नमा चैंट करो, जो मंत्र आप पढ़ते हो उस मंत्र से आप इसको 11 बार चैंट करके मंत्र से एक्टिवेट करो, मंत्रा चार्जिंग करो ना इसके अंदर। और बच्चे दूर हैं मैम तो स्टोर करके रखते ना एक बोतल में, जैसे 1-1.5 महीने में आते हैं फिर पिला दें। नहीं, फिर आप बच्चे को बोलो कि वो, उनको आप सिखा दो ये मेथड। आप या तो ये अभी मेरा हो जाएगा अपलोड तो आप उन्हें भेज दो, या फिर आप उनको बोलो कि बेटा आपका ग्लास का मेरे को फोटो भेज दो, पानी का ग्लास भर के आप उस ग्लास का फोटो देखो और आप उसके अंदर अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन डालो कि ये वाटर ओके मेरे बच्चों को हील कर रहा है, मेरे बच्चे की करियर में, उनकी स्टडी में हेल्प कर रहा है, मेरे बच्चे का फोकस अच्छा कर रहा है, मेमोरी शार्प कर रहा है। और फिर वो बच्चे को बोलो कि वो पी ले, क्योंकि आपने यहाँ से पॉजिटिवली वहां पे इंटेंशन उस वाटर में छोड़ी है। तो आप डिस्टेंस पे भी वाटर चार्ज करके दे सकते हो थ्रू योर इंटेंशन। एवरीथिंग ओके इज पॉसिबल। इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। आपका इंटेंशन हमेशा प्योर होना चाहिए। आप अगर मॉर्निंग में उठ के अपने घर के बाहर भी पानी स्प्रिंकल करके बोलते हो कि दिन भर में, रात भर में कोई भी नेगेटिविटी अगर बाय चांस भूले भटके आ गई हो या जानबूझ के आ गई हो तो वो क्लियर हो जाए, और आप ऐसे करके छींटे भी मार दोगे ना उस पानी से, आपके घर की नेगेटिविटी बाहर भाग जाएगी। ठीक है, ठीक थैंक है, यू मैम। जो मंत्र आप सबसे ज्यादा चैंट करते हो उस मंत्र को 11 बार पानी पे पढ़ो पॉजिटिव एफर्मेशन के बाद, और पानी पियो। आप देखो आपकी बॉडी में क्या शिफ्ट आएगा, आपके लाइफ में शिफ्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। ये हमारी फ्री वर्कशॉप, इसमें मैंने आप लोग को दिया, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे इसके फीडबैक्स ग्रुप में जरूर दे, ताकि दूसरे लोगों को भी नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की क्लासेस को मिस ना करें। मैं एक वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ जो 499 की है, मतलब 500 रुपए में 1 रुपए कम, 499। ओके, उसके अंदर मैं आपको हाउस क्लींजिंग के ऊपर काफी सारी चीजें देने वाली हूँ। ठीक है, ये वर्कशॉप हमारी नेक्स्ट वीक होगी, जिसकी डिटेल्स मैं ग्रुप में आज रात को डालूंगी, जो कि पेड रहेगी। ओके, आई डोंट चार्ज मच, मैं पॉकेट फ्रेंडली ही जाती हूँ, ताकि, और इसके एनर्जी एक्सचेंज इसलिए लेती हूँ ताकि नॉलेज की लोग वैल्यू करें, दैट्स इट। ठीक है, और ये जो भी आज हमने सीखा है इसको अपने हर उस लव्ड वन से शेयर करो जिनसे आप सच्ची में प्यार करते हो, जिनके लाइफ में वाकई में आप कोई शिफ्ट देखना चाहते हो, उन सबके साथ शेयर जरूर करो, उनको सिखाओ, डेली का रिचुअल सिखाओ। रात को नाइटमेयर अगर डरावने आते हैं, नींद नहीं आती है ना, थोड़ा सा पानी हाथ में लो, जो मंत्र जिस भगवान को मानते हो मंत्र पढ़ो और बोलो मेरी बेड की एनर्जी क्लीन हो, और पानी छिड़क दो बेड के ऊपर, और फिर सो के देखना, बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह उठ के बोलोगे हाँ मैम रात को करके सोया तो बहुत अच्छी नींद आई। हाँ, किसी हस्बैंड वाइफ, चलो थोड़े टिप्स और आ रहे हैं, डाउनलोडिंग्स हो रही हैं तो मैं बता देती हूँ। ठीक है,
अब जैसे किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, हाँ, वाटर चार्ज करो रात को एक बाउल में, और उसमें इंटेंशन डालो, मंत्र को पढ़ो 11 बार, जो भी आप, या राम राम बोलते हो तो राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम, कृष्ण जी का है तो ओम कृष्णाय नमः, हनुमान जी का है, नवकार मंत्र पढ़ते हो तो नवकार मंत्र पढ़ो, जो भी मंत्र आप पढ़ते हो, और बोलो कि ये वाटर इतना पावरफुल हो चुका है कि ये मेरे रूम की, मेरे बेड की, मेरे रिलेशनशिप की सारी नेगेटिविटी को निकालने की शक्ति रखता है, और मेरे वाइफ या मेरे पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी रिमूव हो जाए। और ऐसा बोल के पूरे रूम में स्प्रिंकल कर दो, और थोड़ा सा पानी जो आप रूम में पीने के लिए रखते हो उसमें मिक्स कर दो। आप इसको कंटिन्यूअसली करो 21 डेज। आप 21 डेज बाद बोलोगे आपके रिलेशनशिप में शिफ्ट आ गया। वाटर बहुत पावरफुल है, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। यस ज्योति। Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. This is the first session I'm attending of yours, but I gained a lot of knowledge. Even though I'm a Reiki healer, I completed my third degree, that is a third A and B. Also, I have finished it. I'm practicing, but still, whatever I gathered, I gained from you today. It's totally a different thing, ma'am. I'm heartfully from bottom of my heart. I'm giving. I don't know, ma'am. I'm not having words to express my feeling. But I can't see you. You're not visible. Thank you so much. I'm so happy, ma'am. I'm very much happy. And really, ma'am, I don't know. After completing my things, also my healing sessions and all, I was not at all. I'm feeling something that is, I'm missing something. But today, I'm feeling like I'm filled with something. Oh, great. Thank you so much. Ma'am, I want to do other courses also, and the remaining whatever I want to finish my whatever I need to finish my other Reiki courses. I want to finish from you, ma'am. Definitely, I want to you're most welcome. take help from you. Definitely, I'm a Reiki grandmaster. You can connect with me if you want to do. I want to do it from you, ma'am. Yeah, definitely. You're most welcome. Thank you, ma'am. And moreover, the session is too great, ma'am. I'm feeling too lighter. I can feel your emotion right now. I know you are on the way to cry. आप रोने ही वाले हो, but you are controlling your emotions. So control your emotion. Everything will get clear away. So don't take stress. सारा कुछ निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद एक पानी में जो मैंने salt और alum का बोला है वो करके करिए. You'll feel much better. Yes, ma'am. Thanks a lot, ma'am. Ma'am, can I have this recording, please? Yeah. This I am going to upload on my YouTube channel. So I have 2 YouTube channel. One is by the name Soul Holistic, another is Vastu by Richa. So I'll share both the link. जहाँ पे मेरे previous free courses भी डले हुए हैं, जो मैंने free workshops लिए थे. You guys can go on with that courses और आप उनको देख सकते हो. Yeah, ma'am. Already, which is already given in group. I just subscribed that channel, ma'am. Yes, I'll share the another channel as well, जो मेरा previous channel था. This is the new one I have made. तो मैं उसका भी डाल दूंगी. उसमें काफी मेरे free workshops हैं. So you can go through that also. And every Friday हम मिलने ही वाले हैं. So कुछ नया करने वाले हैं. Thank you, ma'am. And whatever the course you have said already just before, that is about 499. I want to join for that, ma'am. 499. Yeah, that is also a very amazing course जो मैं ला रही हूँ, which is very necessary for everyone, क्योंकि हमारे घर की energies का clear होना बहुत जरूरी है. क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनली दिन भर से थक के आके रात में इंसान अपने घर में ही रिलैक्स करता है, और अगर घर का एनर्जी डिस्टर्ब होता है तो फिर वो पीस ऑफ माइंड वहां पे भी नहीं मिले तो फिर इंसान बाहर भागता ही भागता है. Even ma'am, whatever the points you're saying about when there is a blockage, whatever comes till the hand, but I cannot eat that fruit. It will always happen in my life, ma'am. In each and every moment, this will happen.
Don't worry, now you are in my family, so everything will get clear away. Thanks a lot, ma'am. I Thanks always a lot send from bottom blessings of. to my soul holistic family, so don't worry. Every morning I send healing to my family. Thank you very much, ma'am. And one more thing, ma'am. Yeah. I want to have a switch word or a remedy from you for my back pain, where I'm having a L5S1 in that spot. I'm having my disc bulge. You And have in you just tell me one thing, किस बात का गिल्ट लेकर बैठे हो? फैमिली में बहुत ज्यादा परेशान है मैम अभी। आप जो गिल्ट आपने कैरी किया है, आज आप रात को वाटर में उसको रिलीज करो, आपका मॉर्निंग में पेन 30% रिड्यूस हो जाएगा। ओके मैम। यस, ओके। एंड बैक पेन के लिए सबसे अच्छा, जहां पे भी किसी को भी पेन हो रहा है, सिंपल है, अपने हाथ को उस बॉडी पार्ट पे रखो एंड से आई रिलीज द पेन, रिलीज रिलीज रिलीज। इट इज नॉट फॉर माई गुड, आई अलाउ माई बॉडी टू रिलीज दिस पेन। अपनी बॉडी को एक बार अलाउ करो। यस। हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में कचरा भरते जा रहे हैं। यस मैम। अब बॉडी से कचरा बाहर फेंकना स्टार्ट करो, रिलीज करो। Yes, ma'am. I release everything which is not for my highest good, which is giving pain to my body. Mother Earth, take away everything which is not for my highest good. Release करो। जहां पेन हो रहा है, जिस टाइम पेन हो रहा है, just place your hand एक ट्रस्ट के साथ, लेकिन कि हाँ। Yes, ma'am. जब ट्रस्ट करोगे ना तो बॉडी अपने आप छोड़ देगी। Yes, ma'am. सबसे अच्छा इसका वैदिक स्विच वर्ड है टन। ठीक है, टन एक ऐसा Yes. वैदिक स्विच वर्ड है जिसको अगर आप एक माला कंप्लीट, 3 माला कंप्लीट कर लो उसके ऊपर, जाप माला टन 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 बोलते हुए, Yes, तो ये ma'am. आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। और फिर आपको Yes. जहां पेन हो रहा है, मैम जस्ट कौन सी माला से? कोई सी भी माला जो आप जाप माला यूज करते हो, उस पे आप टन टन टन, या काउंटर है आपके पास तो आप उसको 3 माला 108 से आप लगा लो, उतने बार उसको चैंट करो, वो आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। यस मैम। फिर आपको जहां पे भी पेन है, जस्ट से रिलीज द पेन, आई एम रेडी टू रिलीज दिस पेन, टन 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 टन। स्कूल में घंटी बजती थी ना, चलो पीरियड खत्म हो गया, छुट्टी हो गई, टन 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 टन, इसकी भी छुट्टी हो जाएगी फिर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। यस, वेलकम। थैंक यू मैम, बहुत सारी नॉलेज देने के लिए। वेलकम पूजा। हाँ जी, छोटा बेबी रामा कुमारी बोलिए। मैम रेकी सीखना है मैम आपके पास। बिल्कुल, अभी डिमांड आई है तो बिल्कुल लॉन्च कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। मैंने ग्रुप में गुंजन ने डाला है, जिसको जो सीखना है प्लीज वहां पे अपडेट करो, सो दैट आई कैन शेड्यूल द क्लासेस अकॉर्डिंगली। मैम हनुमान का कार्ड्स खरीदा, लेकिन मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, वो बाहर गई थी मैं। और रिकॉर्डिंग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड ठीक है, जिनका भी कोई कोर्स मिस हो गया है तो यू कैन टेक प्री रिकॉर्डिंग क्लासेस। ठीक है, और उसमें आपको कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी 1 to 1, आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करके एक दिन टाइम लेके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ओके मैम, थैंक यू। ओके, यस राकेश जी, यू वांट टू से समथिंग? My guru is Rama Kumari ma'am. She introduced me for 5 years to spirituality. Wow, your guru and she is my baby. Good. Yes, so how was I'm it? Art of Living teacher, ma'am. Okay. So he is my student. Okay, great. Yes, Vinay, you want to say something? Yes, ma'am. I learned so many things in this class. Very helpful. I'm really thankful. Stay connected. ठीक है, सारी क्लासेस जो भी रहेंगी अटेंड करें, और फ्री कोर्सेज जो मेरे प्रीवियस होके गए हैं, आई शेयर द लिंक, गो थ्रू दैट, है ना। एंड हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे बहुत जल्द। हाँ, रिसेंटली अभी मेरा 19th को एक वेबिनार आ रहा है, दैट इज कम्प्लीटली कार्मिक रेकी प्लस कार्मिक कॉर्ड कटिंग। ओके, सो डोंट मिस, 19th को मेरा वेबिनार है, इसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, सो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन दैट वेबिनार ग्रुप। ओके, so see you all, thank you so much for your time, thank you for listening me patiently. इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू so much, take care।